आज की वीडियो में यहाँ पे हम 40 चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज के अस्तर की कटिंग को करेंगे। यहाँ पे मैंने अस्तर को अच्छे से फैला लिया है। यहाँ पे मैंने अस्तर को फोल्ड कर लिया है। अस्तर को मैंने कितना फोल्ड किया है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरा ब्लाउज 40 चेस्ट के हिसाब से है, 40 का 1/4 होगा 10, तो उसमें मैंने हाफ इंच की लूजिंग ली है और 2 इंच का मार्जिन लिया है। टोटल 12.5 इंच पे मैंने अस्तर को फोल्ड कर लिया है और साइड से जो टेढ़ा कपड़ा है उसको मैंने निशान लगा लिया है। इसको हम निशान लगा लिया है, इसको हम कट करके अलग कर देते हैं। कट करके हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे निशान पहले से ही लगा लिए हैं। यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पे मैंने एक निशान लगाया है, ये हमारा मार्जिन है जो शोल्डर में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने टोटल शोल्डर लिया हुआ है वो मैंने 5.25 लिया है। आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया है। यहाँ पे मैंने चेस्ट लिया है 40 के हिसाब से, 40 का चौथाई भाग लिया है 10 इंच, और उसमें हाफ इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद 10.5 इंच पे मैंने चेस्ट लिया है। और आगे की तरफ को 2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। अब यहाँ पे ब्लाउज की टोटल रेडी जो लंबाई है वो 15 इंच है। यहाँ पे मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया है एक, और एक निशान 1 इंच की दूरी पे फिर से लगाया है जो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो निशान लगा है ये कमर का निशान है। कमर हमारी 33 है, उसको 4 भागों में बांटना है। उसका एक जो चौथाई निकलता है वहाँ पे, यहाँ पे निशान लगाना है उसको। हाफ इंच का लूजिंग देते हुए, हाफ से थोड़ा कम लूजिंग हम इसमें देंगे, और टोटल 1 इंच का इसमें डॉट है और बाकी 2 इंच का इसमें मार्जिन है। और यहाँ पे मैंने 1 इंच पे आर्म होल को गोलाई दी है। 1 इंच पे यहाँ पे गोलाई दी है। अब हम कमर में जो प्लेट पड़ेगी उसका निशान लगाएंगे। टोटल जो भी हमारा यहाँ पे नाप है उसको हाफ करेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे प्लेट का। ऊपर की तरफ को 4 या 5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 इंच पे लिया हुआ है। ऊपर की तरफ को 4 इंच पे निशान लगेगा।
अब यहाँ पे गले का निशान हमने किस हिसाब से लगाया है, यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने गले की चौड़ाई ली हुई है। और नीचे की तरफ को मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, थोड़ी सी इसका नीचे की तरफ को हल्का फैलाव मैंने इसको ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ाया हुआ है। और इसको 1 इंच पे गोलाई दे दी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो भी हमारे मार्जिन के निशान हैं, फिटिंग के निशानों पे हम कट लगा लेंगे और जहाँ पे प्लेट है वहाँ पे भी कट लगा लेंगे, हमें सिलाई करते समय सुविधा रहेगी। ये सारे कट लगाने के बाद गले पे भी कट लगा लेना है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए अस्तर को हम इस तरीके से रखेंगे, कपड़ा बचाते हुए। ये हम फ्रंट का जो पार्ट है इसको एक साथ कट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग करके करेंगे। कपड़ा इसका बर्बाद ना जाए, थोड़ा आस्तीन के लिए बचा रहे। यहाँ पे मैंने कपड़े को सेट कर लिया है अच्छे से। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर से अच्छे से सेट करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से निशान लगा रही हूँ और इसके 3 तरफ को हम हाफ हाफ मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। बाकी आर्म होल की तरफ को और गले की तरफ को इसकी ये सेम रहेगा, लेकिन कमर और बगल और हुकाई पट्टी के लिए जो भी है हमें हाफ इंच का मार्जिन चाहिए वो हम लगा लेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए निशान लग चुके हैं। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब दूसरा पार्ट इसका निकालेंगे। इसको इस तरीके से रखेंगे कि बाजू के लिए कपड़ा हमारा वेस्ट ना जाए। बाजू की लेंथ नहीं तो हमारी कम हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि हमें बाजू के लिए कपड़ा मिल जाए। अच्छे से कपड़े को रखना है सीधा करके।
यहाँ पे इसको सेट करके सेम यही निशान हम उतार लेंगे, फिर इसको भी कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे फ्रंट के भी दोनों पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें चुन्नट कैसे डालने हैं, आगे की जो प्लेट्स पड़ेंगी वो किस हिसाब से पड़ेंगी उसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने सारे प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ये निशान किस हिसाब से लगाए हैं। ये कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा और ये सारे ये एक्स्ट्रा जो भी निशान है ये हमारे प्लेट्स में चले जाएगा। और गले की मार्किंग जैसे हमने बैक गले की मार्किंग की हुई थी उसी तरीके से फ्रंट की भी कर रखी है सेम। और हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा निशान जो लगा रखा है 1/2 इंच का वो अलग से है। और आर्म होल को यहाँ पे हल्का सा गहरा किया है। यहाँ पे जो मैंने मेन डॉट है जो कमर से ऊपर की तरफ को डॉट लगता है वो मैंने 11 इंच पे लगाया हुआ है। और अब ये निशान कैसे लगाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमने मेन डॉट रखा हुआ है उसके ऊपर इंच टेप को इस तरीके से रखना है। देखते हैं हमारा 2.5 इंच कहाँ पे आ रहा है।
दूरी इसकी 2.5-2.5 इंच की रहेगी और गैप इसका ऊपर की तरफ को कितनी दूरी पे रखना है हल्का तिरछा करके वो यहाँ पे इंच टेप के हिसाब से जहाँ पे उसका कोना आ रहा है वहीं पे निशान लगा लेना है। सेम वही इस तरफ भी करना है। हमारा 2.5 इंच कहाँ पे आ रहा है, इंच टेप को उस डॉट के ऊपर को रखना है, मेन डॉट जो कमर वाला डॉट है, जो वो पॉइंट है कमर का। और यहाँ पे जो ये है ये ऊपर की तरफ को सीधा आएगा, ये 2 इंच पे लगा हुआ है। यहाँ पे सारे डॉट क्लियर हो गए हैं, हमने किस हिसाब से लगाया है। और यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा लेते हैं, जो हमारा मार्जिन रहेगा उसका निशान यहाँ पे दे देते हैं फिटिंग का। उसके बाद इसको कट लगा लेंगे। जितने भी हमने निशान लगाए हुए हैं प्लेट्स के उन पे हम सब कोनों पे हम कट लगा लेंगे सभी जगहों पे। यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक। इस तरीके से हमने ब्लाउज़ के अस्तर की कटिंग को कर लिया है। अब हम इन अस्तर के कपड़ों को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं पिन लगा के। मैंने एक ही तरफ को ये अस्तर रखा हुआ है क्योंकि इसका डिज़ाइन ऊपर की तरफ को ही जा रहा था। इस तरीके से इसका जो प्रिंट है वो मैंने इसलिए इस तरीके से एक के ऊपर एक ऐसे रखा है, नहीं तो हमारा इसमें और कपड़ा बच जाता। और इस तरीके से जैसे ही मैंने इसको लगा लिया है, फिक्स कर लिया है, सेम इसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। बाकी कपड़ा हमारे आस्तीन के लिए है। आस्तीन पे हल्का सा जोड़ आएगा वो हम उस पर जॉइंट लगा लेंगे और इसको कट कर लेते हैं।